Straight topics. Recently, PM Modi launched hydrogen-powered ferry. ये एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी है बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस चीज़ को बिल्ट किया गया है, बनाया गया है। ये हाइड्रोजन पावर्ड एक पैसेंजर वाटर वेसल है जिसमें पैसेंजर सर्विसेज लेते हैं, टैक्सी सर्विस जैसी होती है। इसकी कैपेसिटी 50 पैसेंजर्स है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल रहती है इसमें, जो कि दो लिथियम आयरन फॉस्फेट्स की बैटरी रहती है इसमें 25 किलोवाट की, और 3 किलोवाट की सोलर पैनल्स रहती है इसमें। इसकी स्पीड 6.5 नॉट्स है। विल सर्व द सिटी ऑफ वाराणसी, मीन्स आने वाले समय में वाराणसी सिटी जो शहर है वहाँ सर्व किया जाएगा, इसकी सर्विस वहाँ ली जाएगी। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारा इंडिया देश भारत इस चीज़ को एम्ब्रेस इतना क्यों कर रहा है, इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट और सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया का विजन और डिज़ायर है कि टू अडॉप्ट ग्रीन वेसल्स एंड इस्टेब्लिश अ ग्रीन इकोसिस्टम। मीन्स जितनी भी वाटर बॉडीज़ हमारे यहाँ है वहाँ पे ग्रीन वेसल्स ज़्यादा से ज़्यादा रहे, वहाँ ग्रीन इकोसिस्टम डेवलप हुए। ऐसी वाटर वेसल्स जिनका फ्यूल, जिनका सोर्स रहे ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी, एम्ब्रेस लो और ज़ीरो एमिशन sources of fuel and attain 100% green vessels in Indian waters by 2047। आने वाले साल जो है 2047 तक, तब तक हमारा 100% ग्रीन वेसल्स रहने चाहिए इंडियन वाटर्स में। ये इंडिया का डिज़ायर है, विजन है। ओवरऑल इंडिया इज एमिंग फॉर नेट ज़ीरो इमिशंस बाय 2070, मीन्स 2070 तक हमारा नेट ज़ीरो इमिशंस एम कर रहे हैं इंडिया। आज के वीडियो लेक्चर में हम लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी जो इसमें लगी है वो चार्ज किस तरह हो रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चार्ज हो रही है, हम ये टेक्नोलॉजी समझेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल होती क्या है, ये किस तरह बन जाती है और इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट करती है, क्लीन एनर्जी किस तरह बनती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता क्या है, हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूजेस द केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मींस केमिकल एनर्जी लेता है हाइड्रोजन से और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यहाँ केमिकल एनर्जी का सोर्स कौन सा है, हाइड्रोजन, और उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसके बाद कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इस चीज को हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहा जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जनरेट क्लीन एनर्जी। यस, एनी फ्यूल सेल्स जनरेट क्लीन एनर्जी। दे रिक्वायर अ फ्यूल सोर्स। यस, यहाँ पे फ्यूल सोर्स क्या है, हाइड्रोजन। फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं तो इसमें सोर्स लग रहा है केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी कौन सी यहाँ पे, हाइड्रोजन के द्वारा। तो सच एज हाइड्रोजन, मीथेन और प्रोपेन। मींस मीथेन फ्यूल सेल भी है, प्रोपेन फ्यूल सेल भी है, बट यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल की। they can only produce DC energy. Yes, they don't produce AC energy, they produce DC energy. Fuel cells generate large amounts of heat. ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। द बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल सेल इज वाटर, ये भी बाद में देख लेंगे। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एनर्जी का सेटअप रहता है, खाली बैटरी या कोई छोटा मोटा बॉक्स नहीं रहता जिसमें केमिकल रिएक्शन रहे। अगर किसी सेटअप के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी से एक कुछ ऐसा कोई मोटर चलाना, ऐसा कोई वेसल चलाना, तो उसके लिए एक सेटअप रहता है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल एनर्जी यहाँ सेटअप दिखाया गया है। सोलर पैनल्स लगे हुए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ, कंप्रेसर लगा हुआ, इलेक्ट्रोलाइजर लगा है, वाटर टैंक लगा है जिसमें वाटर है, एक H2 गैस की स्टोरेज टैंक रही है, और एक यहाँ केमिकल बॉक्स रहा जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें यहाँ से H2 गैस दी जाती है और यहाँ से ऑक्सीजन दिया जाता है और यहाँ से बाई प्रोडक्ट एज वाटर निकलता है। ये फ्यूल सेल एक छोटा मोटा सा, और यहाँ से फिर करंट जनरेट हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जिसको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह सकते हैं, वो चार्ज करती है फिर बैटरी। तो ये एक सेटअप रहता है। तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की एक स्टैंडर्ड डायग्राम से हम समझेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में टेक्नोलॉजी या उसमें काम कैसे किया जाता है, वो किस तरह केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल को इन्वेंट किसने किया। देखिए, सर विलियम रॉबर्ट ग्रू के नाम से एक फेमस फिजिस्ट रह चुके, ये जज भी रह चुके।
तो इन्होंने ना 1842 में इन्वेंशन की किसकी, सिंपल हाइड्रोजन फ्यूल सेल की। इन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वहां इनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी, और बाई प्रोडक्ट में और वाटर में भी प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ। दो चीजें इनके साथ हुई, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और वाटर, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और वाटर देखने को मिला। तो इसी इन्वेंशन को बाद में फ्यूल सेल के नाम से जाना गया। देखिए एक स्टैंडर्ड डायग्राम है यहाँ पे फ्यूल सेल की, जिसमें केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते इलेक्ट्रिक एनर्जी में, किस तरह करते, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यही उसकी स्टैंडर्ड डायग्राम है। देखिए यहाँ से इसमें क्या लगा होता है, एनोड लगा होता है और कैथोड लगा होता है, ये जो ब्लैक के दो है। एनोड की तरफ से इसमें केमिकल दिया जाता है एज H2 हाइड्रोजन, और कैथोड की ओर से इसको ऑक्सीजन दिया जाता है फ्रॉम ईयर O2। बीच में इसमें मेम्ब्रेन लगा होता है, अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होती है और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे जो प्रोटॉन एक्सचेंज होता है इस मेम्ब्रेन के द्वारा, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होके यहाँ चले जाते हैं, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं सिंपल टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बना दी। किस तरह वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, मेम्ब्रेन बीच में लगा जिसमें प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसमें प्रोटॉन एक्सचेंज होते, क्योंकि यहाँ से केमिकल दिया गया H2 और यहाँ से O2, अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, उसकी वजह से एनर्जी जनरेट हुई, वो एनर्जी जनरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए और उस फ्लो ऑफ करंट को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और यहाँ से जो अंदर केमिकल रिएक्शन हुई उसने वाटर बना दिया, H2O बना दिया वाटर वेपर में, वो भी H2O होता है जिसको वाटर कहा जाता है, और एयर एज हीट निकल गई, और ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जो जनरेट हुई उसी को बाद में उसी से बैटरी को चार्ज किया जाता है, चाहे लेड एसिड बैटरी रहे आपके पास या लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी रहे, उसी बैटरी से आप डीसी एनर्जी किसी चीज को सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर चला सकते हैं या कोई भी आउटपुट पे कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं जो डीसी एनर्जी पे चलेगा। तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी जनरेट हुई, यही एक इसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। Before taking leave, kindly subscribe this Straight Topics YouTube channel. Share with students, share with your friend circle and student groups. Thank you, viewers. Thank you, students. Take good care of yourself.